नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रशिया के बारे में। जी हाँ भाई, रशिया या किसी भी कंट्री के बारे में बात करेंगे। दो टॉपिक पे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि नंबर आप मुझे देते हैं, आप अपना डाटा मुझे देते हैं, वो तीसरे बंदे के पास कैसे पहुंच जाता है, आपके पास वोट, आपका कॉन्टैक्ट नंबर। दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे रशिया से रिलेटेड। एक बंदे की मेरी रात को बात हुई, उन्होंने मुझे रशिया के डॉक्यूमेंट डाले हैं। पहले आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे और बात करते हैं। ये देख सकते हैं साथियों, रशिया का कोई कंपनी है SRV, जी हाँ, डेवलपमेंट ग्रुप है। ये 1987 में रजिस्टर्ड हुई है। डिमांड लेटर फॉर रिक्रूटमेंट फॉर वर्कर्स। जी हाँ, ये अभी लेटेस्ट का मुझे भेजा गया। उसमें 15 कैटेगरी दिखाई गई है। उसमें सैलरी भी बताई गई है कि भाई ये तनख्वाह मिलेगी और बंदा फोरमैन में इसमें जा रहा है। जी हाँ, सेटिंग कारपेंटर फोरमैन में ये इंटरव्यू हो गया। ये बंदे का ऑफर लेटर हो गया। देख सकते हैं स्लिप है, एक बंदे ने कोरियर से अपना पासपोर्ट उस ऑफिस में भेजा था। ये स्लिप आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये एक वर्क एग्रीमेंट है जिसके ऊपर बंदे ने फोटो लगा के कंपनी को अगली ऑफिस में भेजा था। रशिया से रिलेटेड है और ये रशिया का वीजा लगा हुआ है। आपको वीजा दिख रहा होगा साथियों, रशिया का वीजा पासपोर्ट के अंदर लगा हुआ है। इसका मतलब वीजा तो लग गया। उसके बावजूद मैंने इस बंदे को मना किया कि भाई आपको इस वीजा में नहीं जाना है। तो आप सोचोगे यार ऐसा क्यों हुआ, मैंने मना क्यों किया, इस पे हम बात करेंगे। ये देख सकते हैं पूरी डिटेल, बेसिक सैलरी वगैरह, बंदे का ऑफर लेटर है, $800 तनख्वाह, बाकी रहना खाना सब कुछ कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। ऑफिस में रशिया का सिविल फॉरमैन वगैरह डिटेल इसमें दी गई है। तो ये आपने देख लिया। अब बंदे ने मेरे से बातचीत की। कल शाम 7 बजे की बात है, मेरी उनसे बातचीत हो रही थी। बोला सर 3 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं हुई, तो आप मुझे बता दीजिए। मैंने बात इसलिए नहीं की, बंदे ने फीस डाल दी, डॉक्यूमेंट डाल दिए, लेकिन जो जानकारी मैंने मांगी वो दे नहीं पाया, तो मैं उनसे बात नहीं कर पाया। बाद में पता चला कि वो बंगाल का बंदा था, उसको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने सोचा चलो फोन पे बात कर लेते हैं। फिर मैंने डायरेक्टली उनसे बातचीत की, तब मुझे पता लगा। मैंने बोला भैया कॉन्टेक्ट कैसे हुआ? बोला सर कॉन्टेक्ट का तो मुझे भी नहीं पता, मेरे से कैसे कॉन्टेक्ट हुआ, मेरे पास फोन आया था। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, आपने कहीं ना कहीं नंबर दिए होंगे। फिर उसने बताया कि सर मैं बॉम्बे गया था। बंदा हालांकि 3 वीजा पासपोर्ट में लगे हुए हैं, गल्फ में रह चुका है और फॉरमैनी का काम कर चुका है। इसका मतलब बंदा अनुभवशील था। बॉम्बे में बड़ी ऑफिस जिसको मैं जानता हूं 15 सालों से, और इंडिया की सबसे बड़ी वो ऑफिस है। 2 ऑफिसों के उन्होंने नाम बताए, दोनों ऑफिसों को मैं जानता हूं और अपनी बुक में उनका एड्रेस है, तो मैं उनको पहचान गया। मैं बोला जी हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बोला वहां मैं गया था और वहां पे मैंने मेरा एक CV दिया था उनको कि मेरे लायक कोई जॉब हो तो आप मुझे बताना। तो उन्होंने बोला अभी तो हमारे पास जॉब आपके पास है नहीं, आपके लिए है नहीं, होगा तो हम आपको बता देंगे। बंदे को यूरोप से रिलेटेड जाना था तो उन्होंने मना कर दिया। बड़ी ऑफिस क्या है, इंडिया के पर डे हजारों लोग उस ऑफिस से पर डे जाते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान के जितने मैन पावर ऑफिस है सब उस ऑफिस से काम करते हैं। आप सोच लो पूरे के पूरे जो मैन पावर ऑफिस है वो उस मैन पावर ऑफिस से काम करते हैं। तो वो एक बड़ी ऑफिस है इंडिया लेवल की, अगर बात करें तो पूरी इंडिया में। तो वहां पे बोला मैंने CV दी थी और उसके बाद ये ऑफिस आया, ये कॉल आया गोवा की तरफ से। गोवा की तरफ से एक एजेंट का कॉल आता है। बोला सर आपने, उसने पूछ लिया जी मेरे नंबर, तो उसने बता दिया। बोला आपने कोई CV दी थी बॉम्बे में, वहां हमारी ऑफिसों से कांटेक्ट होता है, तो वहां से हमें आपका नंबर मिला है। मैं बोला हाँ जी समझ गया। फिर इसका वीजा चेक किया, 1,40,000 में इसकी बातचीत हुई। इसने भी पैसा नहीं दिया, पासपोर्ट कोरियर से भेज दिया और उसमें मेडिकल भी नहीं करवाया। ऑफिस वाला बोलता है कि आप हमारे पास आओगे तो हम यहीं से आपका मेडिकल करवा के आपको भेज देंगे। अब आप सोचिए यहाँ एक लोचा ये हो जाता है कि यार पासपोर्ट वीजा लग गया, उसके बाद कौन सा मेडिकल होता है भाई? एयरपोर्ट पे जाते समय मेडिकल होता है क्या? तो ये एक फेक बात है, मैंने उनको बता दिया। फिर बोला कि सर वो अभी ऑफिस वाला बोला है 60,000 रुपये डाल दो ताकि मैं आपकी टिकट बना दूं रशिया के लिए और आपको फ्लाइट करवा दूं, बाकी पेमेंट आप जब आओगे ऑफिस में तो दे देना। बात हो गई। तो मैंने उनको बोला कि भैया अब उनका वीजा देखा तो वीजा वर्क परमिट को बोल के उसका वीजा मात्र 28 दिन का वीजा पासपोर्ट में लगा हुआ था। अभी असली है नकली वो भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि रशिया के नकली वीजा पासपोर्ट में लग जाते हैं, उसको हमने चेक नहीं किया। नकली वीजा बहुत सारे लगे हैं पासपोर्ट में, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए भी हैं, सबको पता है रशिया के स्टिकर वीजा लग जाते हैं। तो बंदे को एक वो वीजा 7,000 का देके 60,000 रुपये लेने सारा था। मैंने उनको बोला भाई इस वीजा में आप क्या करोगे जाके? एयरपोर्ट पे आपको पता है कि एयरपोर्ट पे जो अच्छे अच्छे ट्रेवलर हैं जो अलग अलग देशों घूमते हैं उनको ही सवाल जवाब करके वापस रिटर्न कर देते हैं। आप तो अनपढ़ आदमी, आपको तो वापस तुरंत कर देंगे वो। तो मैंने उनको मना कर दिया कि इस वीजा में आपको नहीं जाना है। आप अगर एम्बेसी में कहीं पर भी इस वीजा को चेक करवाने जाएंगे और वहां बोलेंगे कि मैं जॉब में जा रहा हूं, तो एम्बेसी वाले खुद आपका वीजा कैंसिल कर देंगे। क्योंकि ऐसे 3-4 केस हुए हैं कि उनके एजेंट ने पासपोर्ट में वीजा लगा दिया विजिट। अब विजिट तो रशिया के लिए लोग, इंडियन लोग जाते हैं, वीजा आराम से मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो रशिया एम्बेसी में पहुंच गए, इंडिया में दिल्ली पहुंचे, बॉम्बे पहुंचे, वहां उन्होंने पूछ लिया भाई क्या पर्पज से जा रहे हो? तो सीधे आदमी थे, बोल दिया सर हम तो जॉब के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बिना पूछे वीजा रिजेक्ट कर दिया, विजिट टू वर्क। समझ रहे हैं बात को? और रशिया के हालात कैसे हैं, 1 साल से युद्ध चल रहा है, कंपनियां छोड़ के भाग गई, कोई वहां पे कुछ है नहीं, बेरोजगारी बड़ी पड़ी है वहां पे। इंडियन लोग इनको भेज, इनको बोला आप टेंशन मत लो, हमारी सब सेटिंग है, वहां पे जाते ही आपका वर्क परमिट वीजा लग जाएगा 1-1 साल से। तो मैंने इनको मना कर दिया कि भाई आपको इसमें नहीं जाना है, उसको बोल कि पासपोर्ट दे दे, वरना भाई 3,000 रुपए लगेंगे, पासपोर्ट दूसरा बना लेना और उसके खिलाफ में एक्शन लो, मुकदमा दर्ज करवा दो नियर पुलिस स्टेशन में, क्योंकि उसने बेवकूफ बना के आपको ये वीजा दिया है। समझ गए? अब यहाँ पे दूसरी बात यह है कि आप अगर किसी को CV देते हैं और वहां से थर्ड पार्टी के पास CV चली जाती है, तो आप यकीन मानो कि आप बड़ी बड़ी ऑफिसों में आप अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, उसके बाद आपके पास कोई थर्ड पार्टी का कॉल आता है तो वो CV बेचने का काम करते हैं।
क्लियर कर दूं, क्योंकि जितनी बड़ी ऑफिस बॉम्बे वाली मैं बता रहा हूं उसमें हो सकता है 1000 सीवी रोज जाती होंगी, ईमेल पे वहां पे कांटेक्ट होता होगा, और वो लोग 10,000 15,000 20,000 एजेंडे देख के खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वो कॉन्टेक्ट हैं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं। और वो लोग, जैसे मैं मान लो मेरी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, मेरे पास रोज वैकेंसीज लोग अप्लाई करने के लिए आते हैं, रिकॉर्ड तो रहता है ना भी सीवी जमा करा दो, वो सीवी फिर वो उनको मेल से या फिर कैसे भी दे देते हैं और उनसे बदले में उनको पैसा मिल जाता है और वो लोग फिर ठगने का काम करते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें कि अगर अशोक एलएलबी को आपने सीवी दी है, उसके 15-20 दिन बाद थर्ड जगह से, थर्ड पार्टी से आपके पास कॉल आता है कि भाई आप पूछोगे नंबर कहां से मिले, तो वो बोल देंगे या तो आपने कमेंट में नंबर लिखे थे या आपने ये लिखे थे, यहाँ पे आपने सीवी कभी दी थी, तो आपको समझ आना चाहिए हमने सीवी अशोक एलएलबी को दिया है और कॉल थर्ड पार्टी से दूसरा आ रहा है, इसका मतलब 420 हो सकती है। तो इन चीजों में सावधानी बरतें, सतर्क रहें, वरना भाई आपको लूटने का काम है। अब इस बंदे को 7,000 के वीजा के 1,40,000 रुपए मांगने के लिए तैयार हो गया, तो सावधानी बरतें, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।